अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार संभाले आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि साहिब इक़्तिदार हुए इमरान खान साहिब को, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, 2 साल हो गए हैं। इस जमहूरी दौर का आगाज़ हुए 2 साल हुए हैं। कौन कितना खुश है, कौन कितना नाखुश है, क्या पाया है पाकिस्तान ने और क्या खोया है पाकिस्तान ने, ये तमाम बातें फैसलाबाद की आवाम से पूछते हैं कि पाकिस्तान भर में सबसे बड़ा मैंडेट देने वाला शहर आज कहाँ खड़ा है, आवाम क्या सोचती है, क्या तासुरात हैं, वो सब आपके सामने रखते हैं। गला मंडी फैसलाबाद पहुँचे हैं, यहाँ के हमारे साथ जितने भी ताजरान नुमाइंदगान हैं वो सब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार वो इस सब इस सब टॉपिक पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब जी। मान साहब 2 साल मुकम्मल हो गए, मुबारक हो आपको भी, हमें भी, सबको। कैसे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरे इक़्तिदार को? 2 साल में क्या किया है पाकिस्तान के लिए और क्या खोया पाकिस्तान ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का 41 का जो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचती है आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस धूप में, गर्मी में फिर रहे हैं, लोगों के बातें सुन रहे हैं और जो कुछ हुकूमत ने किया है उसके बारे में पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल है जो 2 साल हो गए हैं, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, काम कोई चल नहीं रहा, गरीब मज़दूर भूखा मर गया है, जो मीडियम लोग थे वो मर गए हैं बिल्कुल। बिल बिजली का कोई दे नहीं सकता, सुई गैस का बिल नहीं दे सकता। ये हमारी दुकानें हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त किरायों पे हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपया किराया है, किराया नहीं दे सकते। ये 2 साल के अंदर जितनी बर्बादी इस हुकूमत ने कर दी है मुल्क की, और आगे कितना टाइम इन्होंने रहना, मज़ीद ये करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि खुदारा हमारी इससे जान छूट जाए, कोई और हुकूमत आ जाए जो इन ताजरों का, इन गरीबों का, ये मेहनत का जो लोग सुबह से शाम तक यहाँ काम करते हैं, इनको मजदूरी तो मिल जाए, ये अपने घर का किराया तो 2-4 हज़ार दे सकें। ये 2-4 हज़ार जो बिजली के बिल बढ़ाए हैं, पहले 2-3 हज़ार आता था, 8-10 हज़ार आ रहे हैं, वो तो ये दे सकें। ये आप देखेंगे तमाम ट्रांसपोर्ट फारग खड़ी है, कोई काम नहीं है। सुबह से ये बेचारे लोग आ गए हैं, चेंगची वाले, मजदे वाले, शाम तक इन्होंने ऐसे इधर खड़े रहना है, जब काम ही कोई नहीं है। शाम को जाके क्या ये मट्टी खिलाएंगे अपने बच्चों को, क्या देंगे ये बच्चों को? कौमी असम्बली के अंदर लेकिन वो बड़े बुलंदो बाग दावे कर रहे हैं, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, हम डेफिसिट से निकल रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, जबकि इनके अपने ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट्स मुख्तलिफ जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसलाबाद के रहनुमा हैं, मेंबरान हैं, वो तो मायूस भी हो जाते हैं, शर्मिंदा भी हो जाते हैं। लेकिन कौमी असम्बली में कुछ बड़े बड़े लोग उनके बैठे हैं जो कि बड़े मुतमिन हैं कारकर्दगी से। मुतमिन वो ये हैं, वो इस बात से मुतमिन है कि हमने नवाज शरीफ पे रेफरेंस बना दिया, जरदारी पे बना दिया, इस बात से वो खुश हो जाते हैं। इसको आज नोटिस चला गया, उसको कल नोटिस चला गया, सवाए इन्होंने इनको नोटिस देने के क्या किया है? अच्छा, नोटिस दे के फिर इन्होंने इनसे जो ये करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे थे, अरबों के खरबों के मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये हो गया वो हो गया, क्या इन्होंने लिया? इस बात पे ये खुश हैं कि हर रोज़ हम एक रेफरेंस बना के मुस्लिम लीग पे, पीपल्स पार्टी पे वो बंदा पकड़ लें, उसको अंदर दे दें, इस बात पे खुश हैं। ये मज़दूर लोग खड़े हैं, इनसे पूछें इनकी हालत क्या है, इनके घर चूल्हा चलता है, इनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, वो अल्लाह ताला ने वबा भेजी है हम पे इनकी हरकतों की वजह से। वो तमाम स्कूल बंद हुए हैं, हॉस्पिटलों में पूछ कोई नहीं रहा, महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई काम नहीं है, कोई काज नहीं है, तमाम मज़दूर फारग बैठे हैं। और मैं तो ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाए, कोई और हुक्मरान आए, काम चले, पाकिस्तान तरक्की करे, मईशत हमारी बेहतर हो। ये कैसे बातें करते हैं मईशत बेहतर है हमारी? ये गला मंडी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, इसका असर देख लें क्या है। महंगाई जो इन्होंने कर दी है, टैक्स जितने लगा दिए, कहाँ से देने हैं? हमें कोई चीज़ बचेगी, कोई जेब में हमें कोई चीज़ बचेगी, हमें कुछ पैसा बचेगा तो फिर ही हम टैक्स देंगे, तो फिर ही टैक्स दे सकेंगे। बिल्कुल सही कहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप ऐसा कैसे देखते हैं कि 2 साल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को मुकम्मल हो गए हैं, हम तरक्की की तरफ गए हैं या तनज़्ज़ुली की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट तो बहुत दावे कर रही है कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो असम्बली में बैठे हैं, जो अगर अवाम के ग्राउंड आवाम में आएँ तो पता चले कि अवाम किस हाल में फिर रही है।
वो असम्बली में जो बैठे हैं उनको तो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। उनको तो ये तक नहीं पता कि आटा क्या भाव है या चीनी क्या भाव है। ये तो उस गरीब आदमी को पता है जो अपना सुबह से लेकर शाम से अपने घर से आता है और सारा दिन काम ढूंढता है, काम मिलता नहीं है। सुबह से हम आड़ती आके बैठे हुए हैं, दुकान पे कोई काम नहीं है, बिजली बंद है, बुरा हाल हुआ है। इसे अगर ये इसको तरक्की कहते हैं तो हमारी समझ से बालातर है, ये तरक्की कुछ नहीं है। ये तरक्की समय से बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। करप्शन ख़त्म होगी, टैक्स कम हो गए, टैक्स नेट बेहतर हो गया, इस मुल्क में पैसे की फरावानी है। 2 साल कैसे लगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? 2 साल ऐसे लगे हैं जैसे 20 साल पीछे चला गया मुल्क हमारा। और क्या होना है, 20 साल किसी ने मेहनत किया, पिछले दौर में हुक्मरानों ने मेहनत किया, वो आगे लेके आए, ये पीछे को जा रहे हैं। दिन ब दिन काम पीछे को पीछे से पीछे, टैक्सेस बढ़ रहे हैं और काम वीक हो रहा है। बहुत बुरे हालात हैं ये। 2 साल ऐसे लग रहे हैं जैसे हम पे 10 साल कोई चीज़ मुसल्लत हो गई है। 10 साल को चीज़ मुसल्लत होगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं? मुस्कुरा रहे थे, आपकी मुझे मुस्कुराहट की जो निशानी वहाँ से मिल रही, तो मैं कहा चले आपसे बात अब मैं करूँगा। तो कितना मुतमईन है? कोई थोड़ा बहुत मुतमईन तो कोई होगा पीटीआई से? डॉक्टर साहब रो के तो थक गए, अभी मुस्कुराना भी क्या करना है। अभी हालात ऐसे हैं, मैं गरीब, बिल्कुल गरीब तर हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे 3 साल बाद जैसे इनकी हुकूमत पूरी होगी 5 साल तो जो पूरा मुल्क मांगने पे लग जाएगा। जिस तरह ये इन्होंने हालात बना दिए हैं तो कोई जो हुकूमत की वज़ीर है इनको कोई समझ नहीं आ रही, इनको इन्होंने क्या करना है। ना इनकी कोई पॉलिसी है, ना कोई पॉलिसी दे रहे हैं। इनके MP MN घरों से निकलते नहीं है, यूँ कि तू मसाइल हैं। अभी बारिशें हो रही हैं, 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा है, कचरे, बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कहना नून लीग ने इतना लूटा था कि वो अभी हम गंद साफ कर रहे हैं, वो साफ नहीं हो रहा। अब पता नहीं नून लीग कौन सी लूट की और कौन सा गंद डाल के गई है जो साफ नहीं हो रहा। माफिया है वो नजर आ रहा है, गिरफ्त में नहीं आ रहा। नून लीग जो कह रहे हैं ना गवर्नमेंट वाले कि इन्होंने लूटा है, मेरी समझ के मुताबिक कि अभी 100 गुना और भी लूट ले तो फिर भी बहुत अच्छी हुकूमत थी वो, बहुत ही अच्छी हुकूमत थी वो। अभी जिस पर ये लूटने का केस नहीं बनाते उस पर हीरोइन का बना देते हैं। और मेरी नज़र में राणा सनाउल्लाह फैसलाबाद का हीरो है। मैं नहीं कहता, सब लोग ये कहते हैं, वो किसी पार्टी का बेशक तल्लुक हो। ऐसा सियासतदान फैसलाबाद में मैं समझता हूँ शायद कोई कम हो। तो इतने अच्छे आदमी को फड़ के जेल में बंद कर देना, उसको सजा देनी, बिल्कुल सारा शहर जो अल्फन कहता है कि राणा सनाउल्लाह ने कभी ऐसा काम ना देखा है ना सोचा है। ये खाम का PTI वाले, इनकी हुकूमत चलती नहीं है। अपनी खाम का अदावत में उनको शरीफ आदमी को बंद कर दिया इन लोगों ने। ये राणा सनाउल्लाह ने ये फैसलाबाद शहर ये गाँव था और इन्होंने पूरा शहर बनाया और ऐसे ऐसे रोड बनाए, ऐसी ऐसी सड़कें, गलियाँ, नालियाँ बनाई हैं जो देखने के काबिल है। इन्होंने, इनके MP MN ने क्या किया आज तक? कुछ भी नहीं किया। ये तो खुद फंड सारा खा रहे हैं ये लोग जो इनके PTI वाले हैं। वो कह रहे हैं मैं फंड मिल नहीं रहा, खाना सब झूठ बोलते हैं। सब जो जितना मिला उन्होंने, जितना भी मिला, चाहे 5 रुपये मिले, उन्होंने लगाया कहाँ आज तक 1 रुपया। पंजाब में तो हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं है, कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कैसे देखते हैं कि कह रहे हैं राणा साहब के बड़ा हालात ख़राब है, जबकि PTI के अपने MN MP इमरान खान के सामने रोए हैं कि अब तो फैसलाबाद वाले गटरों पे हमारी तस्वीरें लगाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात ठीक है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान खान की हुकूमत जब आई है, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है 30-30, 40-40% डाउन हो गई। जाहिर है जब हमारी करेंसी डाउन होनी है तो महंगाई होनी है। वो महंगाई हुई इनकी वजह से, ये मलबा डाल रहे हैं पिछली हुकूमतों पे। तो अभी जो हालात हैं, जो सूरत हाल है आपके सामने हैं। मज़दूर को जितनी भी मज़दूरी करके जाता है वो घर, शाम को फिर सर पे हाथ रख के बैठा होता है कि यार मैं घर कैसे चलाऊं, ये बिजली के बिल कैसे दूं। बिजली आती है नहीं। हमारे फैसलाबाद गला मंडी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गला मंडी है, हर 1 घंटे बाद लोड शेडिंग होती है। 2-3 ट्रांसफार्मर ख़राब हैं इधर के। हमारे यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं या दूसरे, याद नहीं आते वो बिल जलाते थे, फाड़ते थे, कहते थे अगर महंगाई हो तो वो हुक्मरान चोर होगा। जी जी, तो अब तो ये सब उल्टा है। वो जो बिल जला रहे थे ना वो दुनिया को दिखाने के लिए था कि मैं आऊँगा, मैं ये महंगाई कम करूँगा। ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, गरीबों को घर लेके दूँगा, 50 लाख मकान बनाऊंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। आप ये समझ लें कि हालात 2 साल में इस तरह के हो गए हैं, जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी ना, वो 1 करोड़ बेरोजगार बढ़ गए हैं। बुरी हालत हो गई है। 1 करोड़ बेरोजगारी जो उसमें इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हो? सर जी मैं पल्लेदार। पल्लेदारी हो। क्या हालात है? 2 साल PTI गवर्नमेंट कैसी है? सर जी जो 2 साल PDM में हैं, इसने मजदूर को इतना रोवाया हद ना ज़्यादा। देखो बिल देखो मेरा,
ਆ 4 दिन हो गया बिल पाया जेब दे विच पैसे नहीं उतारन वास्ते उसने ये लगाया 1360 रुपये एक बकाया पाया 827 रुपये एक पाया किस चीज़ दे पाया हम मजदूर हैं 300-400 रुपये कमाते हैं हमारा खिंच के सिर्फ पेट पूजा होती क्या है लगाया हुआ है? घर में कुछ भी नहीं ना कोई एसी है ना कोई सिलेंडर है ना कोई वगैरह सिर्फ 2 टाइम चूल्हा चलता है गरीब जी गरीब तर हो रहा है और अमीर तर, ये लोगों का मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ खान साहब ने कहा था गुर्बत खत्म हो जाएगी इस मुल्क ਗੁਰਬਤ से। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਡਏ ਆ ਚੀਨੀ ਘੇ ਆਟਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਆਪ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੰਡਿਆ ਆ तो हालात लगते हैं अगले 3 साल देगा। ਮੈਂ ਕਹਾ ਜੀ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੈ ਜੀ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਹੋਦਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ अच्छा किसी और मुल्क के लिए वज़ीर आज़म बना दें। यानी आप ਇਹਨੂੰ चाहते हैं किसी और मुल्क ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? मैं ये रिक्शा चलाना जी। रिक्शा चलाते हो? कितनी दिहाड़ी लगी आज? हाँ जी ये सवेर दे आए हैं वेले फिरने हैं कोई काम नहीं जिदन दा ये हाँ, आया साहब, वा हुकूमत नहीं अच्छी नहीं जी क्यों? ये कोई गलबात नहीं जी जिदन दा ये आया वा सही ते बस रोटी हो यार होए पे ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ला तो सही होने चाहिए कोई मजदूरी बने ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਰੇੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਆ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਦਾ 350 ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 400 ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 4 ਬੱਚੇ ਜੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਖਰਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਲੀਮ ਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਨਾ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हो? पल्लेदारी कर रहा हूँ फिर क्या हालात है 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? 2 साल में जी हमने ये देखा कि सारी दुनिया नाअहल है ये सब अहल है अच्छा ये अहल है हाँ ये सब अहल है तो कोई अच्छा बकाया काम सब बताओ। नाअहल है इनका अच्छा काम बताओ। ये सब बेकार है बेकार है। बिल्कुल बेकार है ਵਾਲੇਕੁਮ ये कह रहे हैं बेकार है इमरान खान की 2 साल की गवर्नमेंट। क्या बेकार है वो? ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ तो फैसलाबादियों का एक स्टाइल है हंसी भी जाते ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰਦੇ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਆ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਰਹੀਏ असल में इनके कहने का मकसद है कि इमरान खान साहब का इंतखाबी निशान बैट था यानी कि बल्ला था तो अब हमें एक एक गेंद भी साथ लेते हैं हम खेलते रहें काम तो है नहीं है बैट बल्ला खेलते रहें हम अच्छा ये इन्होंने अच्छी कही कि इन्हें बैट बल्ला लेते हैं जी बैट के साथ बॉल लेते हैं कि यहाँ बैट बॉल खेलते रहें। अच्छा ये भाई साहब हैं जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा 2 साल हो गया आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के इमरान खान को वज़ीर आज़म बने। क्या हालात वाक़यात हैं? हालात व वाक़यात आपके सामने ही है कोई कारोबार नहीं है बिल्कुल सन्नाटा है मार्केट आपके सामने है भाई साहब कोई गाहक जिससे नहीं पूछते हंसी भी जा रहा है और कहीं भी नहीं जा हंसी रहे तो रहे हैं इसलिए कि मेरा मतलब काम ही नहीं है क्या करें और रोए हैं हंसने पे भी पाबंदी है। नहीं ये इनकी बात सही नहीं आप हंसना ही रह गए वो हम आपस में बैठ के हंसूस लेते हैं। चलें ज़रा मूड को फ्रेश करते हैं क्योंकि घर जाना है तो टेंशन इतनी होनी है बिल होना है और बीवी आगे लेके सब कुछ खड़ी होगी तो एक नया लड़ाई का झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए ये हमारे पास रह गया है कि ज़रा थोड़ा हंसी मजाक के अंदर वक्त गुजार लिया जाए। एक छोटी सी ब्रेक दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। साउथ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल फिट फाट हैं। अभी आप जेल भी थाना भी देख के आए हैं तो 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को हो गया जमहूरियती गवर्नमेंट को 2 साल आज मुकम्मल हो गए क्या कहेंगे? पहली तो बात है ये जमहूरियत वाली हुकूमत नहीं है क्योंकि आपका अपना ही कहना था अभी कि थाना भी देख लिया और जेल भी देख लिया तो हम तो निहत्ते थे और कुछ भी हमारे हाथों में ना डंडे थे ना पत्थर थे तो हमें उसके बावजूद इन्होंने गिरफ़्तार किया और हमारी बगैर कोई रेजिस्टेंस के इन्होंने हमारे पे तशद्दुद किया वो आपके सामने। और 2 साल की जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल आप देख सकते हैं जितना चीनी आटा दाल घी सब चीज़ों के रेट आपके सामने हैं कि पहले कहाँ थे पिछले हुकूमत में और अब कहाँ पे है। ये हुकूमत करने की बजाय ना यकीन करें ये चंदा मांगने की कोई फर्म लगा लें और लोगों को ट्रेनिंग दिया करें ना वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत करने में ये कामयाब नहीं हो सकते।
तो बार साहब वो जो आप कहते हैं कि बिजली बढ़ी आंग आंग में, तो बिजली थोड़ी सी इनके अंदर भी भर दें कि गवर्नमेंट ही अच्छी हो जाए तो पाकिस्तान के हालात बदल जाएं। देखिए, मैंने तो बिजली भरने की बहुत कोशिश किया, लेकिन करंट उन्होंने हमें लगा दिया था, तो वो इशू कोई नहीं है। बिजली की तो कोशिश कर रहे हैं, मैं भी पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें कुछ हुकूमत वालों में कुछ गैरत आ जाए, जिसकी वजह से गरीब आदमी का एहसास कर लें। गरीब आदमी का अगर इस हुकूमत को एहसास हो जाएगा ना, तो कोई परेशानी फिर पीछे बाकी नहीं रह जाएगी। क्या समझते हैं आपको क्यों इधर तशद्दुद का निशाना बनाया गया? जमहूरी दौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद एहतजाज करती रही, लॉकडाउन करती रही, 2 साल जब अपने आए तो बड़ी तकलीफ हो रही है अब। देखिए, इन्होंने 22-23 साल पहले अपनी जद्दोजहद बकौल इनके की है, उसमें इन्होंने सवाए नून लीग पर तनकीद करने के और कुछ नहीं किया। तो इनको सिर्फ तनकीद करनी आती है, और अब हम तनकीद करते हैं तो इन्हें बुरी लगती है। मुझे पकड़ने का और गिरफ्तार करने का इनका मकसद भी यही था कि मैं इन पर बहुत खुली तनकीद करता हूँ, ढकी छुपी भी नहीं करता, खुली तनकीद करता हूँ, गरीब आदमी के हक़ की बात करता हूँ, और वही इन्हें चुभती है, इसलिए हमें गिरफ्तार किया। तो इनकी कारकर्दगी पर कोई आखिरी जुमला बोलेंगे? ये वाला मेरा स्टाइल ही है बस। अच्छा, यही इनके लिए यही इनके लिए काफ़ी है। इन्हें अगर अक्ल आ जाए, शर्म आ जाए, तो यही बहुत है। बहुत शुक्रिया जी। भट्ट साहब भी मौजूद हैं, वाला साहब हैं आपके? भट्ट साहब के वाला साहब हैं। भट्ट साहब, आप कैसे देखते हैं कि कैसा दौरे हुकूमत है? ये 2 साल मुकम्मल हो गए हैं जमहूरी दौर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जमहूरी दौर नहीं है, ये कोई और ही दौर है। इसमें तो जुल्म और सितम उठाए जा रहे हैं गरीबों। हर वक्त गरीब की ना कोई महंगाई से कमर तोड़ी जाती है। और एक ये 2 साल हो गए, कश्मीर का पुल है वो अभी तक नहीं कंप्लीट कर सके, 2 साल। तो वो कह रहे हैं कि और आवाम को इतनी तकलीफ है ना जाने में आने में, जिसकी हद नहीं। अच्छा, पीटीआई की गवर्नमेंट कहती है जी हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, नून लीग ने लूटा इतना था कि हम ठीक करते अब कर रहे हैं। अभी ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ के पलंदे बांध रहे हैं। है ही झूठो झूठ है ही झूठो झूठ जी। भट्ट साहब कह रहे हैं झूठो झूठ है और ये सब कुछ फ्रॉड है। आगे लिए चलते हैं आपको। सियासी लोग और कुछ ताजर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आज इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को हलफ उठाए हुए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। किस हद तक अवाम राज़ी है, किस हद तक नाराज़ है, राज़ी है तो किस चीज़ पर राज़ी है, नहीं तो किस चीज़ पर नहीं राज़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मतलब 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपके ख्याल में कितना डिलीवर कर सकी है? कोई भी किसी किस्म का कोई डिलीवर नहीं है, कोई भी ना किसी गरीब आदमी नूं, ना किसी छाबड़ी वाले नूं, कोई किसी का गुजारा ही नहीं हो रहा। बिल ही नहीं दिते जा रहे, बिजली के गुजारा ही नहीं करते हो रहे। खान साहब तो कहते हैं बिल फाड़ दें अगर कोई। हाँ, बिल कहते बिल नूं आग लगा दो, ना फरमानी करो। ये बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ये फिट होंदा कम इस पर सब। हाँ, इमरान खान तो फिट होंदा है। कोई अच्छा काम हो, कोई एक अच्छा काम है ही नहीं। ना कोई आटा मिल रहा, ना कोई चीनी मिल रही है, ना कोई घ्यो मिल रहा। इंतहा दुगनी कीमतें हो गई। मजदूर आदमी तो वैसे बेचारा मर गया। यदि गवर्नमेंट तो बड़ी वधिया तब्दीली आ गई है, बड़ी अच्छी तब्दीली आई है। ऐसी तब्दीली तो खुदा ही पना, अल्लाह माफ़ कर दे बस, अल्लाह जान छुड़ा दे बस। जान छुड़ा दे। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। काम करते हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों खुश क्यों नहीं है? कुछ चीज़ नहीं है, ये आपको कैसे बताएं। चीनी 100 रुपये पे चले गई है, आटा मिल नहीं रहा कहीं से, आटा बहुत महंगा हो गया है। ये कैसी तब्दीली है? लोग मर गए इस तब्दीली में। तो कह रहे हैं हम तो बहुत कुछ ठीक कर रहे हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है। कोई तरक्की नहीं है, तरक्याती काम कोई भी नहीं हो रहे, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। ये झूठ है सब, ये झूठ है जी, सब कुछ भी यहाँ ठीक नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। क्या हालात वाक़यात है? वो 1 करोड़ नौकरी में से जॉब मिली है आपको जब? वो तो नज़र ही नहीं है, ये 1 करोड़ नौकरी जो आई है वो कह तो सिर्फ ज़ुबानी कलामी है, वो तो कुछ भी नहीं है। ये मीडिया के सामने, सारी पब्लिक के सामने तब्दीली क्या आई है क्या नहीं है। भाई 2 साल इक़्तिदार को हो गए, आपके ख्याल में अच्छा क्या और बुरा क्या है? अभी तक तो खैर शुक्र ये है कि हम मुसलमान हैं, और बुरा ये कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, यही बुरा है। वरना यंग कौम तो वैसे ही मर गई है। बहाल क्या करना है किसी को, वैसे ही दबा दिया। आप लोग तो बड़े उम्मीदों से लेके आए थे, और खान साहब भी आप लोगों को उम्मीदें दिलाते थे, नौजवानों को सारी उम्मीदें बड़ी रोज़ाना दिला रहे हैं, सिर्फ ज़ुबान से बस। कोई एक्शन नहीं? एक्शन कोई नहीं है। क्या एक्शन कर रहे हैं? एक्शन कुछ नहीं है। आपको लगता है कि अगले 3 सालों में फिर कोई डिलीवर करेंगे? क्योंकि शायद वो अब शुरू कर दें डिलीवर करना। मेरी तो दुआ है अल्लाह ना करे 3 साल ये रहे। अगर हो गया तो फिर क्या होगा? तो जैसे मजबूरी का नाम शुक्रिया, बस वही रह जाएगा। वही रहेगा। अब आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। कहाँ जॉब करते हैं? वे बाहर। बाहर। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के 2 साल कैसे रहे? बहुत ही बदतरीन रहे।
कुछ नहीं किया इस तब्दीली ने। वो कह रहे हैं हम तो ताजरों को, कारोबारी अफराद को बड़ी सहूलियात दी हैं। कोई नहीं सहूलियात दी इन्होंने, कुछ नहीं दिया आपको? कुछ नहीं दिया। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या आगे आ जाओ, क्या करते हैं आप? काम करता हूँ, मजदूरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साल दौर के कैसे बयान करेंगे, कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने मुतमईन हैं? कोई मत नहीं। वजह यही है, सारी वाम भूखी मार रही है। हम भी मजदूर हैं, मजदूरी कुछ नहीं मिलती। पहले दौर में ठीक थी? पहले तो ठीक था। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी उम्मीदें लेके आई थी, फिर इनसे क्यों मायूस हैं? वो लोगों ने तो खुशी से वोट दिए पर खुश नहीं है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। क्या होना चाहिए आपके ख्याल में इन 2 सालों में? कारोबार तो, मजदूरी तो मिले। मजदूरी तो मिले। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी कर। 2 साल कैसे इमरान खान के जो गुजरे? 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬ ਮਾਰਤਾ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ? ਐਸਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਾਤਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਚੰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਖਾ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਆ ਰੋਟੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਆ। ਐਸੇ ਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਲੋਕੀ ਕਿੰਜ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਆਟਾ ਦੇਵੋ, ਨਾ ਚੀਨੀ ਦੇਵੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, कोई शय नहीं है। केड़ी तब्दीली है जी? केड़ी तब्दीली है? आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? वालेकुम सलाम। यहीं पे काम करते मिठाई का। अच्छा, खान साहब कह रहे थे कि गुर्बत ख़त्म करने आया हूँ, तो आपके ख्याल में 2 साल में गुर्बत ख़त्म नहीं हुई? गरीब ख़त्म हो गए हैं, गुर्बत तो नहीं ख़त्म हुई। तो करप्शन और भी बढ़ गई है। और बढ़ गई है? हाँ जी। वो कैसे? वो तो कह रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट का मेन एक मोमेंटो था कि करप्शन ख़त्म करनी है। नहीं, करप्शन तो कोई ख़त्म नहीं हुई। अभी जब बिजली जो गैस का बिल हमें पहले 12,000 रुपये आता था, अब वो 37-38,000 रुपये बिल आता है। जो मैदे का थैला पहले हमें 2,000 का आता था, वो 4500 रुपये का आ रहा है। वो बेसन जो है उसका रेट डबल हो गया है। अब क्या करें? क्या किया जाए जी? बड़े लोग नाराज़ हैं। अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, साबिक डिप्टी मेयर भी हैं, बल्दियाती नुमाइंदे भी हैं, ताजा रहनुमा भी हैं। भट्ट साहब, लोग बड़े नाराज़ हैं PTI से, आप कैसे देखते हैं? कुछ दोस्त भी आपके PTI में हैं, आप खुद नून लीग से मुझे पता ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप लोगों को कह रहे हैं जो नून लीग ने ख़राब किया ना उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल अभी हमें लगे हैं, 3 साल और लगेंगे, टाइम दें, पूरा कर लेंगे। आप 2 साल से मुतमईन हैं कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है ना, जमहूरियत गवर्नमेंट, वो सबसे पहले आवाम का सोचती है, गरीबों का सोचती है और मुल्क का सोचती है। ये वाहद गवर्नमेंट है, पता नहीं यह क्या सोच रही है। इनका ज़हन मेरे ख्याल में तो ये है, ये तब्दीली ये है कि पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा था नून लीग के दौर में मियां नवाज शरीफ की सरबराही में, इनकी तब्दीली का मकसद ये है कि पाकिस्तान की तरक्की नहीं बल्कि बेड़ा गर्क करो, वो कर रहे हैं। देखें आप, ये मेरे साथ जो लोग खड़े हैं ये अवामी लोग हैं। ये आपने इनकी राय ले ली है, इनकी न राय लें बल्कि पूरे फैसलाबाद से आप राय लेते हैं। कोई बंदा भी आपने देखा है कोई PTI कोई शामिल कर रहा हो, यूँ कह रहा हो ये काम अच्छा किया है? चलो, कोई भी 2 सालों में एक भी काम इन्होंने अच्छा किया होता ना तो लोग कहते चलो भाई ये काम तो कम से कम ये कर लिया। इनको तो एक काम भी अच्छा नहीं हुआ। बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये इमरान खान अगर 3 साल पूरा करना चाहता है, या जो भी कुव्वतें इनको लेकर आई हैं, अगर बेड़ा गर्क करने के लिए लेकर आई हैं तो बेड़ा गर्क हो चुका है। तो बराए मेहरबानी मज़ीद बेड़ा गर्क ना करें। पाकिस्तान हमारा मुसलमानों का मुल्क है, गरीबों का मुल्क है। ये अल्लाह के नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर ये हमें मिला था। हमें वो काम करनी चाहिए जिससे हमें रिलीफ मिले, ताजरों को रिलीफ मिले, गरीबों को रोज़गार मिले और पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन जिस तरह ये इमरान खान कर रहा है ना, इस तरह ना तरक्की होगी, ना गरीब लोग खुश होंगे, ना अमीर लोग खुश होंगे। मैं आपकी वसासत से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अब वो
2 साल हो चुके हैं। बराए मेहरबानी यहाँ तो इसको वज़ीर-ए-आज़म को अच्छा बना लें। अगर नहीं काम कर सकता तो बराए मेहरबानी फौरी इससे इस्तीफ़ा ले लें। और वरना तो लोग पहले दाने दे रहे थे कि कोरोना की वजह से, अब इसको हटाने के लिए दाने देने शुरू हो जाएंगे। भट्ट साहब ने बात बड़ी मज़े की है कि लोग इमरान खान को हटाने के लिए अजानें देंगे, निजात के लिए अजान दी जाएगी, क्योंकि किसी अजाब से या अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आए तो उसके लिए आजमाइश से बचने के लिए अजान दी जाती है ताकि वो निजात उससे हो सके। तो उनका कहना है जैसे कोरोना वबा से निजात के लिए दुआ की गई है, वैसे शायद इमरान खान से करनी पड़ेगी, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं, गरीब रो रहा है, पिस रहा है, लेकिन कोई उनके सुनने वाला नहीं है। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार संभाले 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। फिरदौस राय साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद, बल्कि मैं ये कहूँगा वेस्ट रीजन पंजाब हुआ करता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ से अकलौती MP हैं खातून रहनुमा। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने के लिए। कैसे देखती हैं 1 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने क्या खोया क्या पाया? अवाम बड़ी नाला है, वो कहते हैं कि सिर्फ हमने खोया है, पाया कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। मैंने तो समझा यहाँ आप केक कोई बर्थडे मनाएंगे, कोई सेलिब्रेशन होगी, लेकिन आपने तो आते ही एक बहुत सख्त किस्म का सवाल मेरे ऊपर डाल दिया है, जिसका जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि हमारी हुकूमत को भी अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और लोगों की तवक्कुआत जो आप बता रहे हैं, मैं ख़ुद भी देखती हूँ, लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन है, चीज़ों में सचमुच में मसाइल पैदा हुए हैं, ये कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन देखिए जो भी चीज़ें हम जिनको चला रहे हैं उसके सिस्टम तो वही चल रहे हैं जो पीछे चल रहे हैं। आप यकीन माने मेरी जो अपनी इंतज़ामिया है इनको मैंने खुद देखा है, जिस डेडिकेशन के साथ इन्होंने काम किया है। मंडियों में गए हैं, मंडियों को देखा, मीडिएटर जो था उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। फिर उसके साथ साथ आपने देखा जो हमारा एक माफिया था, शुगर माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, ये तमाम चीज़ों के ऊपर हमने पूरी तनदेही से, बड़ी ईमानदारी से इनके ऊपर नोटिस भी लिए हैं और उनको कोशिश की है कि उनको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ कि जी जो हमारा इस वक्त सिस्टम है ना उसमें बेअंदाज़ खराबियाँ हैं, जिसको ठीक करने के लिए ठीक है ये बारिश का पहला कतरा है, 2 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट चेंज हो गई, ओवरऑल सिस्टम में मतलब एक कॉन्सेप्ट आया कि हमने कुछ चीज़ों को चेंज करना है। सिर्फ मैं समझती हूँ कि 2 साल में हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि हमने कोई चीज़ें चेंज करनी है। देखिए ऑफिस वही हैं, हमारे सिस्टम वही हैं। बारहा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप कहीं भी हम सिस्टम में चले जाएं, स्कूल्स में चले जाएं, आप दारुल अमान में चले जाएं, मुख्तलिफ़ जगहों पे आप जाएं, आपका एजुकेशन सिस्टम है, यकीन माने इस कदर उसके अंदर ख़राबियाँ हैं। मैं हल्फन आपको बता रही हूँ कि मुझे सम टाइम अफसोस होने लग जाता है कि ये वो मसले मसाइल हैं जिनके लिए हमें मतलब 5 साल सिर्फ दिए गए हैं। देखिए चीज़ों को बनाने के लिए एक बीज एक सवाल होगा कि आखिरकार ये 2 साल फिर आखिरकार कितना वक्त दरकार होगा, कैसे ठीक किया जाएगा और क्या रुकावट है कि आप लोग नाकाम होते चले जा रहे हैं? 2 साल गुजर गए हैं, अवाम इतनी कह वो कह रहे हैं कि हम दुआ करते हैं कि इन्हें अगले 10 दिन भी न मिले। ये मैं नहीं, ये अवाम की राय आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें मैं आप लोगों से इसलिए बहुत खुश होती हूँ क्योंकि आप खुद जाते हैं वहाँ पे, आप लोगों के मसाइल देखते हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मुझे भी इस वक्त भी पता है, इस वक्त भी है कौन सा गटर है जिसका ढक्कन नहीं है, कौन सा वो जगह है जहाँ पे हमें मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं। मतलब आप ये देखें लगी लगाते हैं, ठेले वाले हैं जो मतलब अपनी मर्ज़ी से वो प्राइसेस अप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ खड़ी हूँ इस मामले में, मैं आपके साथ चलने को भी तैयार हूँ और मैं एग्री भी कर रही हूँ। देखिए हमने बीज बोया है, ये बारिश का पहला कतरा और बीज है। लोगों को अभी ये समझ आने लगी है कि हमने किसी सिस्टम के तहत चलना है। देखिए ये जगह जगह ठेले, जगह जगह उन सबको मॉनिटर करना भी काफ़ी मुश्किल काम है। जबकि आपने देखा होगा कि तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनके अंदर मॉल्स हैं और मॉल्स ने अभी भी, आपको कोरोना में याद होगा कि मॉल्स ने बेहतर परफॉर्मेंस के साथ एक यूनिफॉर्मिटी के साथ वो प्राइसेस दी गई हैं और वहाँ पे पता होता था। इसी वजह से हम क्योंकि अभी सिर्फ 73 साल के हुए हैं और हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, इनको हमें देखने के लिए इंशाअल्लाह ताला ये देखें 2 साल आप कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 साल गुजारे, मैं इसका शुक्र अदा करी हूँ। लेकिन उन चीज़ों की तरफ भी तो थोड़ा आए ना जो हमने की हैं। ग्राउंड रियलिटी पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी गटर हमारे वास साहब, वेस्ट मैनेजमेंट, ये तमाम मसाइल हैं, इनके अंदर फंड्स नहीं हैं, उसको हम देख रहे हैं।
12 हमारे इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं, हमारे MPs MNAs अपनी तगोदो कर रहे हैं। अब इस बात से तो एग्री करेंगे कि हम तमाम लोग एक पेज पे खड़े होकर स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं इस चीज़ से इत्फाक करूंगा कि आप लोग इस वक्त सारे MNA MP बेबस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के सामने जाके भी चीखे हैं, वज़ीर आला के सामने आप जाके चीखती रही हैं। मुझे पता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अवाम गालियाँ दे रही हैं बाकायदा तौर पर आप सब लोगों को, लेकिन आप लोग भी इस वक्त मायूस बैठे हैं कि सुनी क्यों नहीं जा रही। वो कौन सी ऐसी कुव्वत है जो आपको सुनने नहीं दे रही, जो आपका काम नहीं होने दिया जा रहा, और इस वक्त आवाम के सामने बिल्कुल रुस्वा किया जा रहा है, और ये ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर फेल हो रही है। बिलाल, मेरे सामने खुदा का नाम है, मायूसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि मैं जो हूँ कभी भी मायूस नहीं हुई। इंशाअल्लाह ताला आप ये देखें कि मुसलमान वो होता है जो मायूस नहीं होता। देखिए चीज़ें चलती हैं, बच्चे को हम नर्सरी में डालते हैं, उसके बाद बिल्कुल आपकी बात बेजा है कि हमने इन चीज़ों को फोकस करना है, लेकिन खुदा के लिए मायूसी का नाम ना मेरी आवाम ले, ना हम सब लोगों ने लेना है। आप तो नौजवान नस्ल हैं, आपके साथ तो हमने आगे चलना है, आप लोगों को तो हम डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ही मुझे मायूसी की बातें सुनाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो वो बातें बता रहा हूँ जो आवाम में वो। देखिए मैं एक बात बताऊँ, हमारा काम है कन्वे करना। अब देखिए एक घर की थोड़ी सी मिसाल ले लें, अगर उसके पास बजट ही नहीं है, अंदर घर खाली है, तो हम कब तक अपना एक जो गेटअप होता है उसको रखेंगे। अब मसाइल, अभी हमने सऊदी अरेबिया का जो कर्ज़ा था वो वापस किया है, उसको देते हुए भी ज़ाहिर है आपके ख़जाने के ऊपर बोझ तो पड़ा होगा। इसी किस्म की और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको चलाने के लिए हमें पैसा दरकार है। अभी हमारा कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसके साथ हाउसिंग जो है जिसको इंडस्ट्री बना दिया गया है। इन चीज़ों के लिए भी हमें प्लानिंग करनी है और पैसा चाहिए। तो देखिए ये सारी वो चीज़ें हैं, एक ग्राउंड रियलिटी पे हमारी महंगाई है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जितनी इस वक्त ज़मीनें थी, फर्टाइल ज़मीनें थी, उनके ऊपर हमने कॉलोनियाँ काट ली हैं, वो भी देखें इलीगल। लेकिन अब जैसे आप दे रहे हैं हाउसिंग स्कीम्स के ऊपर बहुत सारी सब्सिडीज और हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर, फिर तो ये और कॉलोनियाँ वास्ट हो जाएंगी, यही बनेगा ज़राई ज़मीन तो नहीं, अभी अपराइट बिल्डिंग्स बनेंगी। अब इस तरह से सिस्टम को एक सिस्टम में लाना पड़ेगा। देखिए ये हमारी कौन नहीं लाने दे रहा, क्यों, कौन फेल कर रहा है? अगर वो नाम तो ले लेना उन चीज़ों का, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोलते तो आप लोग डरते हैं कि कल को वो काम नहीं करते, वो बोलते नहीं, तो खान साहब भी कहते हैं ये PTI की ब्यूरोक्रेसी से लड़ाई कब खत्म होगी? या 2 साल मजीद या 3 साल मजीद हम नून लीग का रोना रोएंगे? नहीं देखिए, मजीद तो हमें, आपको पता है कि जो काम हो चुके होते हैं, बुनियादें तो वही होती हैं ना, बुनियादों पे इमारतें खड़ी होती हैं। अब आपकी बुनियाद ही गलत है तो इमारत खड़े करते हुए तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, डिगिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब ये इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ये समझें कि नए सिरे से बनना चाहिए। मेरे से अगर पूछे तो मैं नहीं समझती कि अगर ये फ़ंड मिल जाता है जो 10 करोड़ या 15 करोड़ हमारे किसी MPA या MNA को हमें मिलता है, तो हमें वो उसी पहले की तरह वही अपनी सड़क जहाँ से टूटी हुई है उसको ऊपर से ला के उसको थोड़ी सी उसको रीबिल्ड कर दिया जाए। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हम चाहे थोड़ा काम करें, बिल्कुल लेकिन पायदार हो, उसके साथ साथ आपके वो जो सीवरेज सिस्टम है वो हो, जब बारिश होती है फिर वो ख़त्म हो जाता है। सचमुच में मैं समझती हूँ कि इमरान खान का जो नारा था, हमारे वज़ीर आज़म का जो नारा था कि नया पाकिस्तान का मतलब यही है कि हमें डिगिंग करके नई चीज़ें बनानी। अच्छा, मैं आखिर सवाल आपसे सामने रखूँगा। वज़ीर आज़म सरदार उस्मान बुज़दार का मुमकिन दौरा है फैसलाबाद का अगले हफ्ते में। आप एक बहुत एक्टिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP हैं, वज़ीर आज़म के बड़े करीब हैं कि आप मसाइल के लिए उन्हें उजागर करती रहती हैं। आप मलिक फ़ारूक, लतीफ़ नज़र, कुछ 2-3 MP जो कि मैं नामी ग्रामी इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे एक्टिव नज़र आते हैं हर वक्त। ये मेरी परसेप्शन है, लोगों की तरफ से रिस्पॉन्ड हमें आता है। आप ये बताएं कि 10-10 करोड़ का अनाउंस हो रहा है, वज़ीर आला फैसलाबाद आएंगे। वज़ीर आला फैसलाबाद लाहौर से बिल्कुल मैं कहता हूँ चंद घंटों की ड्राइव पे दूसरी या तीसरी बार इन 2 सालों में आने लगे हैं। वज़ीर आज़म एक बार आए फैसलाबाद को, इस दौरे में क्या मिलेगा? अगर नहीं कुछ मिलता तो आप लोग किस हद तक एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे या बोलेंगे ताकि फैसलाबादियों की हक़ की आवाज़ बन सके? नहीं, आप क्या समझते हैं कि देखिए वज़ीर आला आ रहे हैं, हम उनको दिल की गहराइयों से उनको खुशामदीद कह रहे हैं, और हमारी नेक तमन्नाएँ हैं, हमारा बहुत जज्बा है, उनको हम वेलकम करते हैं। और
जो मसाइल अभी उजागर हुए हैं। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब को सारा बताया गया कि हमारे ये मसले मसाइल हैं और हमारे फंड्स के प्रॉब्लम्स हैं, और ये जो कश्मीर पुल स्पेशली, और वो फिज़िकली मेरा ख्याल उन चीज़ों को देखने आएंगे और वो देखने के बाद उसकी गहराई तक और मीटिंग्स यहाँ पे बुलाएंगे और उन तमाम लोगों को मेरा ख्याल एट स्पॉट वो सारे ऑर्डर्स करके जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। अब वो खुद जब विज़िट करेंगे तो उनको कई चीज़ों का दूर से बैठे अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब वो आएंगे तो उनको अंदाज़ा होगा। तो ये वो चीज़ें हैं, हमें खुद भी एक्टिव होना चाहिए, हमारे वज़ीर आला को भी एक्टिव होना चाहिए, और इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि खान साहब भी मुतवक्को हैं कि वो फैसलाबाद आएंगे, और हम सब को मिल के हमारे MNAs MPAs सारे जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ के मसाइल हैं उनको हम उजागर करें। ये तो एक देखिए हमारी तो हम उम्मीद रखें कि फैसलाबाद का 2 साल बाद PTI की इक़्तिदार में आने के 2 साल बाद नया पाकिस्तान का सफ़र शुरू हो जाएगा। आप बार बार एक बात पे जोर ना दें कि शुरू हो जाएगा, शुरू हो चुका है। देखिए अभी नजर आ जाएगा फिर। देखिए नज़र आपको अब मेरा ख्याल है अब कोई नज़र की ऐनक आपको भी लगवानी पड़ेगी। नहीं, वो कश्मीर अंडरपास मुझे नजर आता है रोज, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो कश्मीर अंडरपास बन नहीं गया, काफ़ी हद तक वो नहीं, देखिए पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है चीज़ें जो प्लान में हैं वो बन तो रही हैं ना, मट्टी तो उड़ेगी ना। फिर जाहिर है चीज़ों को बनाने के लिए आपको टाइम तो दरकार होता है, आपको फंड्स तो दरकार होते हैं, आपको वहाँ पे आप ये कहें कि सुस्त रवि तो है, लेकिन वहाँ ये तो नहीं नज़र आ रहा कि ख़त्म हो गया या हमने उसको बंजर कर दिया। इसी तरह आपको पता है वासा और वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम पुराना चल रहा था उसको सॉल्व करने की 100% कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे बजट नहीं है। अब और बदकिस्मती से कुछ हमारे अवाम मसाइल हैं कि वो कोई ख़ास माफिया है जो गटरों के ढक्कन उठा लेता है और अभी आप रख के जाते हो अगले दिन वो ख़त्म हो जाते हैं। देखिए ये तमाम सारी चीज़ों को एड्रेस हमें करना है, आपको भी मुझे भी। अब वहाँ के जो लोकल लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उन ढक्कनों को कम से कम आप सिक्योर करें और कोशिश ताले ही समझें, फिर यही लगाने पड़ेंगे। लेकिन इसका कोई और हल भी अब हमने बैठ के सोचना है कि अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसको हम देर पा हमारा इसका नहीं, रोज़ हम ढक्कन लगवाएं, वो उठ के चले जाएं और इस उठाए जाएं, तो फिर इस तरह काम नहीं चलेगा। इस तरह काम नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया। मेरे फिरदौस राय हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि जहाँ मिट्टी होती है वह धूल तो उड़ती है। तो PTI ने कुछ ऐसा तो किया जो धूल उड़ रही है, तो इस धूल को अब झटाने के लिए, इसको हटाने के लिए PTI को हकीकी तौर पर अगले 3 सालों में कुछ करना होगा, क्योंकि हालात अवाम ने जो बताए हैं वो बड़े ही ख़राब हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, वो हकीकत भी है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद मेंबरान असम्बली इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है माफिया का सामने। अब ये देखना होगा अगले आने वाले 3 सालों में माफिया कब पकड़ा जाता है, कब इससे छुटकारा होता है, या ये गुर्बत खत्म करते करते कहीं गरीबी नहीं खत्म हो जाते। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।